फिर से संभलने की आवश्यकता है और उसका एक ही उपाय है, सभी वैदिक हिंदू सनातन समाज संगठित हो, जागृत हो, प्रत्येक हिंदू गोपालक हो, प्रत्येक हिंदू गो उपासक हो और सब गोव्रती हों, गव्य पदार्थों के सेवन का व्रत लें। हम विश्वास व्यक्त करते हैं जिस दिन भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से पूर्ण रूप से विमुक्त हो जाएगी और यहाँ की चिकित्सा, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की कृषि, यहाँ की देवोपासना गव्य पदार्थ से आधारित हो जाएगी, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि फिर गांव-गांव में वेद पाठशालाएं हो जाएंगी, गांव-गांव में गुरुकुल हो जाएंगे, गांव-गांव में गौशालाएं हो जाएंगी और फिर युग परिवर्तन करना नहीं पड़ेगा, युग परिवर्तित हो जाएगा, युग बदल जाएगा। गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हो गया। वेद का नष्ट होना क्या है? देखिए, अब तो छूट है, वेद एक पुस्तक है और कोई उसको पढ़ सकता है, पढ़ ही रहे हैं, प्रतिबंध किसी पर नहीं है। आज प्रतिबंध की बात करने वाले लोग बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखे जाते हैं। जो अधिकार अनधिकार की चर्चा करते हैं उनको बढ़िया नहीं माना जाता है। और हम सबसे बढ़िया कैसे बने, इसकी समाज में होड़ लगी हुई है। वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वामी जी न मानो, शास्त्रीय विधि निषेध को न मानो, तो आप सबसे बड़े महात्मा हो, आपके लाखों करोड़ों अनुयायी हो जाएंगे। और यदि आप इसको ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं तो अरे आप तो देश को बहुत पीछे धकेल रहे हो, लाखों साल पीछे ले जाना चाहते हो। भैया, जिसको आगे बढ़ना हो आगे बढ़े। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कब वह दिन आएगा इस देश में जब भारतीय फिर से वैदिक काल में लौट जाएगा। वेद जो है, प्रबुद्धानंद जी महाराज, वेद जो है वह एक ज्ञान का पुंज है, नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेद ज्ञान का पुंज है। और वो टिकेगा कहाँ? माने सीधे शब्दों में कहें तो वेद आधेय है और ब्राह्मण का शरीर उस वेद ज्ञान का आधार है। पात्र ही नहीं रहेगा तो वस्तु टिकेगी कहाँ? गायों के दूध को अमृत कहा जाता है अमृत, और उसको दोहनी में न दोहो, उसको ऐसी धार काढ़ने लग जाओ तो उसकी एक बूंद भी किसी को उपयोग में आ सकेगी? वो दूध जो धरती पर दुह दिया गया है वो किस काम में आएगा? वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जिस पवित्र संस्कार संपन्न देह में वेद ज्ञान का परिपाक होता है उस पवित्र शरीर का नाम है ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण है क्या? बोले ब्रह्मण्याम, महाभारत का वाक्य है, ब्रह्मण्याम ब्राह्मणात् जातो ब्राह्मणस्यान्य संशयः। ब्राह्मणी के गर्भ से, पवित्र ब्राह्मण के द्वारा जो उत्पन्न संतान है वो ब्राह्मण है। इसलिए कुछ भी कर लो, वेद का रहस्य ब्राह्मण के शरीर में ही प्रकट होगा, दूसरे में प्रकट नहीं हो सकता। अभी इस बार पूज्य श्री स्वामी प्रखर जी महाराज
तीर्थ गुरु पुष्कर में ब्राह्मणों के द्वारा ही गायत्री के 100 पुरस्चरण सविधि संपादित कराने वाले हैं और होमात्मक अनुष्ठान होगा। हम भी उसमें दर्शन करने जाएंगे और उस पवित्र अनुष्ठान में केवल ब्राह्मणों का ही सहयोग लिया गया और दूसरे का नहीं। और उसके मूल में भाव यही है कि ब्रह्मत्व का जागरण हो और ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा हो। बहुत अच्छी बात। निश्चित ही भगवान उनके मन में यह प्रेरणा दे करके यह कार्य करा रहे हैं। और अभी कुछ समय से ऐसा लगता है कि गायों के प्रति भी लोगों का श्रद्धा भाव बढ़ा है और अब लोग धीरे धीरे उपासना की ओर भी बढ़ रहे हैं। पहले हम देखते थे कि बच्चे तिलक लगाने में बहुत संकोच करते थे। अब नए नए बच्चों के मस्तक पर तिलक देखकर, तुलसी देखकर, उनका वैष्णवाचार देखकर मन प्रसन्न होता है। तो लगता तो है कि कुछ थोड़ा सा समय बदल रहा है और ऐसे ही बदलेगा। इस प्रकार के पवित्र अनुष्ठानों से समय बदलेगा। तो वेद नष्ट हो गया। क्यों? वेद कहां टिकेगा, कहां ठहरेगा? वेद ब्राह्मण में टिकेगा। वेद ब्रह्मत्व ही नहीं रहेगा तो वेद कहां रहेगा? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वशिष्ठ जी को जब ये पता चला कि मेरे गोत्र का नाश हो गया, मेरे कुल का नाश हो गया, असुर भाव को प्राप्त कलमास्पाद सबको खा गया, मेरे पुत्रों को, मेरे कुल खानदान में अब कोई नहीं बचा, तो वशिष्ठ जी ने संकल्प किया कि मेरा जब कोई वंश ही नहीं है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। वशिष्ठ जी ने अपने देह त्याग का संकल्प कर लिया। और ऐसे देह त्याग करना आत्महत्या है, वो तो शास्त्र निषिद्ध है। तो हिमालय में जाकर बर्फ में गल जाएंगे। तो हिमालय की ओर भगवान वशिष्ठ बढ़ते चले जा रहे थे। अत्यंत दुर्गम हिमाच्छादित पहाड़ियों पर बढ़ते हुए चले जा रहे थे। तब तक उनको वेद ध्वनि सुनाई पड़ी। बहुत ध्यान से सुने जो हम कहने जा रहे हैं। तो उनको आया कि इतना विशुद्ध मंत्रोच्चार कौन कर रहा है? इतना स्वर और एकदम माने एक महान परिष्कृत वैदिक जैसे वेद पाठ करे, इतना विशुद्धतम वेद का पाठ कौन कर रहा है? उन्होंने चारों ओर देखा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तब पीछे मुड़कर देखा तो एक अवगुंठनवती, एक तपस्विनी ब्राह्मणी दिखाई पड़ी। उसी के गर्भ से वेदध्वनि प्रकट हो रही थी। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? ये वेदध्वनि कहाँ से आ रही है? उसने कहा, भगवन मैं आपके पुत्र महर्षि शक्ति की पत्नी हूँ। आपका पौत्र मेरे गर्भ में है। आपके पुत्र का अमोघ तेज मेरे गर्भ में सुरक्षित है। वह गर्भगत बालक ही वेद पारायण कर रहा है। आप सोचिए, पढ़ाने पर भी मंत्र कंठस्थ नहीं हो रहे आज बालकों को। और एक वह अवस्था थी हमारे देश की कि अभी बालक ने जन्म ही नहीं लिया और पेट में ही वेद पाठ कर रहा है, गर्भ में वेद पारायण कर रहा है। मरने का विचार, हिमालय में जाकर गल जाने का विचार वशिष्ठ जी ने त्याग दिया और कहा, देवी तुम पुत्र को जन्म दो। और उनका जातकर्म संस्कार कराया। वे ही हुए महर्षि पराशर, जिनके पुत्र भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी। महर्षि कहोड विद्यार्थियों को वेद पढ़ा रहे थे, बटुकों को वेद पढ़ा रहे थे। एक जगह उदात्त स्वर को उन्होंने अनुदात्त कह दिया तो उनकी धर्मपत्नी के गर्भ में स्थित बालक बोल पड़ा, पिताजी
वेद में तो समास स्वर के अनुसार ही होता है। उदात्त करने से, आदि उदात्त करने से बहुब्रीहि समास हो जाएगा और अंतोदात्त करने से तत्पुरुष समास होगा। तो आपको अंतोदात्त पढ़ना चाहिए, आप आदि उदात्त पढ़ा रहे हैं, गलत क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक कीजिए। पेट में जो बालक है वो बोल रहा है पिताजी ठीक पढ़ाइए, एक स्वर गलत पढ़ा रहे हो आप। कहोड़ ऋषि को गुस्सा आया विद्यार्थियों के बीच में, अभी तो पेट में ही है, अरे टेढ़ी टेढ़ी बातें करता जा, मैं शाप देता हूं 8 जगह से टेढ़ा हो जा। बेही हुए महर्षि अष्टावक्र, जिन्होंने वंदी को शास्त्रार्थ में परास्त किया और अपने पिता को, ऋषियों को वर्णलोक से लेकर के वापस आए, ऐसे थे हमारे पूर्वज जो गर्भ में भी वेद का ज्ञान रखा करते थे। तो वेद ज्ञान जहां ठहरता है उस पवित्र शरीर का नाम है ब्राह्मण शरीर। शास्त्र जहां ठहरता है, शास्त्र का प्रकाश जहां होता है, उस शरीर का नाम है ब्राह्मण शरीर। तो ब्राह्मण ही नहीं रह जाएगा तो वेदादि शास्त्र कहां रह जाएंगे? और जब वेद नहीं रहेगा तो सदाचार नहीं रहेगा, सदाचार नहीं रहेगा तो स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुष समाज में पैदा हो जाएंगे। और जब समाज में स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुष पैदा हो जाएंगे तो वह नारियों के देह की पवित्रता को दूषित कर देंगे। और जब नारी देह की पवित्रता समाप्त हो जाएगी तो भैया उत्तम पवित्र सृष्टि का मूल, सृजन का मूल तो नारी है। और नारी देह के अपवित्र होने पर न तो सत्यवादी पुरुष प्रकट होंगे, न लोभ रहित पुरुष प्रकट होंगे, न दानशील पुरुष प्रकट होंगे। क्योंकि सत्यवादी, लोभ रहित, दानशील पुरुषों को ही महापुरुष कहा जाता है। और ऐसे महापुरुष न तो आसमान में से बरसते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं, ये किसी सती साध्वी पतिव्रता माता की कोख से ही जन्म लेते हैं। तो अब देखिए, एक गाय के बचने से सब बच गए और एक गाय के नष्ट होने से सब नष्ट हो गए। इसलिए पूरे राष्ट्र का धर्म है गो रक्षा, पूरे राष्ट्र का धर्म है गो सेवा, और सबको इसी में तन मन प्राण से लग जाना चाहिए। भगवान के 24 अवतारों में कौन ऐसा अवतार है जो गो उपासक न हो? महाराज जी, भुषुंडी रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने भी गोचारण किया है, गोप लीला की है, वत्सचारण किया है, राम जी ने गोचारण किया है। गीता प्रेस के गोअंक में वो श्लोक लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना वहां से। और भगवान श्री कृष्ण की तो वत्सचारण लीला, गोचारण लीला प्रसिद्ध ही है। आज गोपाष्टमी की जब पवित्र तिथि आई तो हमारे बालकृष्ण प्रभु सवेरे सवेरे रोने लगे, बहुत रोए। मैया घबरा गई, लाला काई को रोए रहे हो है? और रोने का कारण नहीं बताते, रोते ही हैं खाली। नंद बाबा ने भी पूछा, ठाकुर जी हिचकी ले लेकर रोते हैं लेकिन कारण नहीं बताते। अंत में बाबा ने बड़े प्यार से, दुलार से गोद में चुचकारा पुचकारा, कहा लाला अरे रोए वेते समाधान थोड़ी है जाएगा, पहले कारण तो बता, काई को रोए रहे हो है? तो ठाकुर जी हिचकते हुए बोले, बालक ज्यादा देर रो लेते ऐसे ऐसे करते हैं, तो रोते रोते ठाकुर जी बोले, बाबा अब मैं सयानो है गयो हूं, अब बछड़ा चराइवे में हमें लाज आवे, अब मैं बड़ो है गयो, मैं गैया चराऊंगो। अरे कन्हैया बड़ो बावरो है तू, सवेरे ते गैया चराइवे के ताई रोए रहे हो है? हम ग्वारिया हैं, गोपालक हैं, हमारो धर्म ही गोचारण है, पर हम सब वैदिक धर्म को आचरण करवे वाले हैं। बिना पुरोहित जी के मुहूर्त शोधन के हम लोग कोई काम आरंभ नहीं करते। हमारे पुरोहित जी बुलाएंगे, अब पुरोहित जी सांडिल्य जी आएंगे, पत्रा देखेंगे,
मुहूर्त शोधन करेंगे, फिर तुम्हारे हाथ से गोपूजन होगा, तब तुम गोचारण करना। ठाकुर जी बोले पुरोहित जी अवई बुलाओ। अरे भाई अवई कहां थे बुलावे? ठाकुर जी रो रहे थे, उसी समय सांडिल्य महर्षि आ गए और आते ही उनने कही, बाबा लाला काय को रो रहे हो? ससंभ्रम नंद बाबा उठे, चरणों में प्रणाम किया, अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और कहा, भगवान आपने तो आज बिना किसी सूचना के, ना हमने प्रार्थना की ना आपने सूचना दी, सहज ही आप पधारे। बोले हाँ बहुत इच्छा है गई कि लाला के दर्शन करिया में, लाला के दर्शन करवे के काजे आए। यहाँ लाला को रूम तो भयो देखो, काई को रो रहे हो लाला? गुरुजी ये गैया चरावे के ताई रोए रहे हो, गैया चराऊंगो। तो मैंने यासों कही है कि तू ने धैर्य धर, पंडित जी आवेंगे, पुरोहित जी आवेंगे, पंचांग देखेंगे, मुहूर्त शोधन करेंगे। तो अच्छा भाई मुहूर्त देखूं। नंद बाबा तो सोचते थे कि साल 2 साल का बढ़िया मुहूर्त, जल्दी नहीं है हमें कोई, सर्वोत्तम मुहूर्त खोजना, नंद बाबा ने कहा। बोले हाँ बिल्कुल सर्वोत्तम मुहूर्त। पत्रा खोलते ही थोड़ी देर देखो, कुछ नाटक डॉक्टर को भी करना पड़ता है और ज्योतिष वाले पंडितों को भी कुछ नाटक करना पड़ता है। कुछ पूछने जाओ तो पहले थोड़ा ऐसे करेंगे, पत्रा देखेंगे, फिर ऐसे ऐसे उंगलियों पर कुछ गिनेंगे, फिर मुंह से भीतर भीतर कुछ बोलेंगे, फिर कहेंगे, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तब जो जिज्ञासु आता उसके मन में थोड़ा संतोष होता कि हाँ गंभीरता से हमारी बात को लिया इन्होंने और ठीक समाधान कर रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर के पास जाओ तो क्या करो, आ ऐसे करो, आ कराएगा, जीव ने करवाएगा, यूं करेगा, यूं करेगा, कभी नाक ऐसी करके देखेगा, फिर थोड़ा आला लगाएगा, ऑक्सीजन लेवल देखेगा, थर्मामीटर लगाएगा, ब्लड प्रेशर वाला लगाएगा। भले ही कुछ ना हो, लेकिन इससे मरीज को बहुत संतोष हो जाता है कि चलो डॉक्टर साहब ने हमको देखा तो सही। तो थोड़ा समय तो लगाया सांडिल्य जी ने, लेकिन अरे बाबा अब तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारो लाला तो मुहूर्त देख के ही रोयो है। गोचारण को आज सो श्रेष्ठ कोई दूसरा मुहूर्त है ही ना सके। आज कार्तिक सुदी अष्टमी है, गोपाष्टमी है, आज तो गौ माता को जुलूस निकालना चाहिए, वेद में लिखी भई ये बात। आज ही लाला के हाथ से गो पूजन कराओ और गोचारण आरंभ कराओ। तुम्हारो लाला तो मुहूर्त देख के ही रोयो है। नंद बाबा बोले हम तो सोचते थे कि लाला ने एक और बड़ो है जाए, पर हमें तो ऐसा लगे कि आपकी और हमारे लाला की कछु मिली भगत है, हैं? आप लाला तो मुहूर्त देख के रोयो, वो आप यही लिए चले आए, मुहूर्त बताए हुए चले आए। अब तो प्रेम से गो पूजन हुआ और श्री लाल जी ने गोचारण आरंभ किया। इतने पद हैं गोचारण के कि हम आपको बता नहीं सकते। अष्टछाप के महान भक्त कवियों ने एक आध पद तो लाओ। गाओ, एक पद गाओ गोचारण का। आज गोपाष्टमी है, हमारे जीवन का ये पहला अवसर है जो ब्रज के बाहर हमारी गोपाष्टमी हो रही है। और ये केवल रमेश जी के विशेष आग्रह के कारण, इनका भाव था कि मेरी माता जी की स्मृति में एक बार तो कम से कम आप कथा करें, तो इसलिए ये योग बना। गाये चरावन को दिन आए, गाये चरावन
यशो